अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी मैनिफेस्ट फाइल के बारे में भी हम पढ़ेंगे, सारा पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है एंड्रॉयड कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट का कोई ना कोई नाम होगा, ठीक है। उस नाम लाइक मेरा प्रोजेक्ट है ई कार्गो, ठीक है, किस फोल्डर में है, ई कार्गो में जाओगे, ऐप में जाना, सोर्स में, फिर उसके अंदर मेनली फर्दर फाइल्स हैं, कैसे कैसे जो है ये चीज़ एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। अब जो है मेन मेरी जावा फाइल, अब लेआउट क्या है, लेआउट वो चीज़ें हैं जो हमें जो है शो, ठीक है, जो लेआउट वो चीज़ें हैं जो हमें यूज़ होती है, लाइक व्हाट्सएप में बटन है, कोई भी ऐप है उसमें बटन होते हैं, और साइन इन का बटन है, साइन इन के बटन होने से क्या होता है, आपको मैसेज शो होता है, ईमेल एंटर करते हो, साइन अप के बटन होने से क्या होता है, क्रिएट करते हो अकाउंट, साइन इन के बाद होम स्क्रीन पे आ जाते हो। अब ये बटन के पीछे बैकएंड भी तो देख रहे हैं ना। अब जो साइन इन साइन अप का जो पेज है वो आपकी लेआउट्स होती हैं जो हमें नजर आती हैं, लेकिन उन लेआउट्स उन पेजेस के पीछे जो वर्किंग हो रही होती है, जो चीज़ें हैंडल कर रहा था वो कर रहा था जावा फाइल, वो सारी चीज़ें हम लिखते हैं जावा फाइल में, ठीक है। इधर ये देखें, ये जावा का मेरा फोल्डर है, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया है। इसमें मल्टीपल फाइल्स हैं, इसमें मल्टीपल देखिए ज़रा, यहाँ पे अडाप्टर हैं, फ्रैगमेंट्स हैं, मॉडल, यूटिलिटी। अब ये हैं जावा फाइल्स, ठीक है। इन जावा फाइल्स में मैंने कोडिंग करनी है, लाइक सबसे पहले मेरा सप्लाई स्क्रीन के बाद मैं कह रही हूँ मेरा साइन अप का पेज है, ठीक है। इस साइन अप के पेज पे मैं क्लिक करूँगी, साइन अप के पेज पे क्या क्या चीज़ें वर्क करें, साइन अप के पेज में हो गया, इसकी एक्टिविटी को, इसकी लेआउट के, मतलब कि ये तो मेरी बैकएंड की है ना जो हैंडल कर रही है, लेकिन साइन अप का पेज जब होगा तो मुझे क्या नज़र आएगा, मेरे यूज़र को क्या नज़र आएगा, उस चीज़ को देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे जो है जब मैं सप्लाई स्क्रीन पे आऊँगी तो सबसे पहले साइन अप का पेज शो होगा। अब साइन अप के पेज होने पे ये वाली मेरी जो है स्क्रीन शो होगी। स्क्रीन में क्या है भाई, नेम एंटर करो, ईमेल। इस स्क्रीन की डिज़ाइनिंग देखें, मैंने बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाई है, बैकग्राउंड में यूआई को डिज़ाइन किया है, उसके बाद मैंने फील्ड्स लगाई हैं, ठीक है, पासवर्ड की फील्ड लगाई है, मुख्तलिफ इसको सेट किया, फिर साइन अप का बटन लगाया है, ठीक है। अब जब कैसे पता चलेगा कि मेरा यूज़र जब नेम पे क्लिक करे तो एक ब्लिंक करे, एक कर्सर सा ब्लिंक करे, उस ब्लिंक होने पे नेम लिखे, ये चीज़ें भी तो लिखनी है ना। आपके कंप्यूटर को, आपके मोबाइल को तो नहीं ना पता, ये चीज़ें मैंने खुद कोड करनी है कि कौन सी चीज़ लिखेंगे। ईमेल पे क्या करेंगे, तो ईमेल पे ऑटोमेटिकली आपने नोट किया होगा, जब आप ईमेल लिखते हैं ना @gmail.com ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। कौन सी चीज़ मैं करूँगी तो ऑटोमेटिक आ जाए। पासवर्ड में कौन सी का पासवर्ड में कैसे पता चलेगा मेरे मोबाइल को कि भैया यूज़र पासवर्ड एंटर करने वाला है, और उसको पासवर्ड नहीं शो होगा, उसको डॉट शो होंगे, और जब वो आई को जो है वो मतलब ब्लिंक बंद कर देगा तो फिर डॉट शो होंगे, नहीं तो फिर वर्ड्स शो होंगे। कैसे पता चलेगा, ये सारी चीज़ें जो है मैंने खुद मैनेज करनी है, ठीक है। अब इस पेज पे, इस स्क्रीन को मैंने डिज़ाइन किया। अब इस बटन पे जब ये बटन क्लिक होगा तो क्या काम होगा, फायर बेस में मेरा डाटा स्टोर होगा, मेरे डाटा बेस में डाटा स्टोर होगा, इन वैलिड यूज़र को वैलिड करेंगे, इनवैलिड करेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने देखनी है। ये मेरे मोबाइल को या मेरे कंप्यूटर को नहीं पता, मेरे सिस्टम को नहीं पता कि क्या जो है काम करे। ये मैंने चीज़ें सिस्टम को बतानी है कि भाई जब ये वाली चीज़ यूज़र इधर क्लिक करे तो ये चीज़ शो हो। अब यूज़र इधर भी तो क्लिक कर सकता है ना, इस एरिया पे क्लिक कर सकता है। अब इस एरिया पे क्लिक करता है तो कुछ भी नहीं शो होता। मोबाइल में व्हाट्सएप के स्प्लैश स्क्रीन के साइडों में या साइन अप के पेज में आप देखें, यूज़र साइडों पे क्लिक करते हैं, कुछ भी नहीं शो होता। हालांकि मैं करवा सकती हूँ, मैं ये भी कह सकती हूँ कंप्यूटर में मैं कोडिंग कर सकती हूँ कि भाई जब यूज़र इस जगह पे क्लिक करे तो उसको इस पेज में ले जाओ, वो उसको ये चीज़ शो। ये चीज़ें मैंने बतानी है, मशीन को नहीं पता कि क्या काम हो रहा है, ठीक है। अब जो है, अब ये चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें यूज़र को शो होगी। यूज़र को नहीं पता होगा कि बैक एंड में क्या हो रहा है, लेकिन बैक एंड में जो मेरी कोडिंग होगी वो मेरी इस फाइल में होगी, जावा की फाइल में होगी, ये जो फाइल है, ठीक है। इस फाइल को कैसे स्टोर करना है, इस फाइल को डॉट जावा के साथ स्टोर करते हैं। इसमें सारी जो कोडिंग है, जितनी क्लासेस बनती हैं, ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें लिखते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस फाइल में लिखते हैं। ये फाइल बताती है कि भाई ये जो आपकी एक्टिविटी है जो यूज़र को शो हो रही है उसमें क्या काम हो रहा है, ठीक है। इस फाइल को इसी तरह जो है ये सारी चीज़ें, ये कोडिंग इसमें समझने की ज़रूरत नहीं, इसको आपने परेशान नहीं होना क्या क्या इधर क्या हो रहा है, ठीक है। अब ये सारी फाइल्स मैंने अपने प्रोजेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें ऐड की हैं वो सारी जो है मैंने इधर रख दी हैं, ठीक है। अब जो है इस फाइल को क्रिएट करना, किसी भी चलो एक एक्टिविटी को क्रिएट करके देखते हैं कि मैं इधर जो है मैंने एक एक्टिविटी बनानी है, अपनी जावा फाइल में एक्टिविटी बनानी है, ठीक है। मैं यहाँ पे जाऊँगी, यहाँ पे एक न्यू एक्टिविटी को क्रिएट करके देखती, न्यू बनाया मैंने, ठीक है। ये मैंने एक्टिविटी बनाई है, ठीक है। उसने कहा कि आपने कौन सी एक्टिविटी बनानी है, आपने कोई स्क्रॉलिंग वाली, जिस एक्टिविटी को स्क्रॉल कर लें वो वाली बनानी है, लॉगिन वाली बनानी है, फुल स्क्रीन हो, खाली स्क्रीन हो आपकी, बेसिक कोई बनानी है। मैं कहूँगी मैंने एम्प्टी एक्टिविटी बनानी है, इधर एक्टिविटी का नाम लिखूँगी मैं, ठीक है। ये मैंने एक्टिविटी का नाम सपोज करें, मैंने एक्टिविटी का नाम दे दिया, कोई भी नाम दे देते हैं इसको, एक्ट टू नाम दे देते हैं, ठीक है। देखिए उसने साथ ही, जैसे मैंने एक्टिविटी को नाम दिया ना, तो उसने साथ ही कह दिया कि भाई इसकी लेआउट ऑटोमेटिकली, आपको लेआउट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेआउट खुद ही बनेगी कि ये एक्टिविटी, ये जावा फाइल है, उसकी लेआउट की जो डिज़ाइनिंग है, लेआउट यूज़र को तो लेआउट ही नज़र आनी है, बैकएंड में कोडिंग हमने करनी है, यूज़र को जो चीज़ दिखानी है वो खुद ही क्रिएट कर देगा, ठीक है। उसने लेआउट अपने बना दी। देखिए मैंने इधर इसको फिनिश किया, एक्टिविटी क्रिएट की।
तो यहाँ पे जो है उसने कह दिया कि एक्टिविटी, ये मैं देखिए यहाँ पे उसने कहा कि भाई एक लेआउट भी मैं बना रही हूँ जो यूज़र को शो होगा, ठीक है। लेआउट मैंने ऐड कर दिया कि भाई मेरी लेआउट बन जाए। अब जैसे ही मैंने एक्टिविटी बनाई है, एक बिल्कुल इनिशियल, बिल्कुल एक स्टार्टिंग की एक्टिविटी है, ठीक है। इसमें देखिए कौन कौन सी चीज़ें अभी ग्रेडल जो है बिल्ड हो रहा है। इसमें देखें, इस एक्टिविटी पे मैं क्लिक करूँगी, यहाँ पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा लेआउट। इस लेआउट को मैं अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी डिज़ाइनिंग कर दूँ। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारे फिक्स हैं, इनको आप चेंज नहीं करते। बेसिकली कुछ चीज़ों को चेंज भी कर लेते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अब इस एक्टिविटी के लिए कौन कौन से भी मैंने इसमें देखे कुछ भी एंटर नहीं किया है। इसने सिंपल किसको इंपोर्ट किया, अपने पेरेंट क्लास को इंपोर्ट किया है। देखें, एक्सटेंड ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी डाट का पेरेंट क्लास को इसने इंपोर्ट किया, और बंडल जो चीज़ें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को चाहिए थी वो इंपोर्ट किया। अब जैसे जैसे मैं इस एक्टिविटी की डिज़ाइनिंग करूँगी, मैं नई नई चीज़ें ऐड करूँगी, वो इसमें ऑटोमेटिकली जो है इंपोर्ट होती जाएगी चीज़ें, ठीक है। अब जो है इसकी डिलीट भी कर देते हैं। जैसे मैं इस एक्टिविटी को मैंने नहीं यूज़ करना, मैं इसको करने लगी इधर से क्लोज़ करके, यहाँ से क्लोज़ करके मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ से जो है डिलीट, ये देखिए डिलीट किया। अब जो है यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया। नेक्स्ट जो है इसने कहा कि आपकी लेआउट भी है, लेआउट को भी डिलीट कर दो। तो जब भी आपने किसी एक्टिविटी को डिलीट करना है, प्रैक्टिकल तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, तो आपने इसकी लेआउट को भी ज़रूर डिलीट करना है। खैर, इधर एक्टिविटी देख लिया कि जावा फाइल आपने देखी कि जावा फाइल में हम बेसिकली बैकएंड की कोडिंग करते हैं, ठीक है। इधर हम फाइल को जावा के जो है फोल्डर में जाके फाइल को क्रिएट करते हैं। अब आ जाते हैं लेआउट में। जितनी भी मेरी इस फाइल में क्या होगा, इस फाइल में मेरी जो है सारी फाइल्स होंगी, सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है मेरी लेआउट की जो सारी होंगी, जो यूज़र को स्क्रीन शो होंगी, वो मेरी यहाँ पे होंगी लेआउट की फाइल में। जितनी भी मैंने स्क्रीन बनाई है वो मेरी यहाँ पे शो होंगी, ठीक है। इस स्क्रीन में मैंने अभी जो है ये साइन इन की स्क्रीन है, साइन अप की बहरहाल मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। जो भी चीज़ें मुझे चाहिए तो वो चीज़ें जो है यहाँ पे शो होंगी। अच्छा जी, इसको भी मैं डिलीट कर देती हूँ ताकि कोई इश्यू ना हो, ठीक है। क्योंकि इसकी जावा फाइल, तो इस एक्टिविटी को मैंने अभी जो क्रिएट किया जावा फाइल तो मैं डिलीट कर दी, तो बाद में ये जब भी मैं रन करूँगी प्रोजेक्ट, उसने एरर बताना है कि भाई इसकी जावा फाइल तो है नहीं, ये इधर क्या कर रही है, ठीक है। इस वजह से जो है मैं इसको डिलीट कर देती हूँ क्योंकि मैंने इसको यूज़ नहीं करना, ठीक है। आपने लेआउट का भी पढ़ लिया कि लेआउट में फोल्डर होते हैं। अब जो है अपनी ऐप में और क्या क्या चीज़ें आप देखते हो, आप ड्राइबल देखते हो। ड्राइबल क्या है, इमेजेस है। आप अपनी ऐप में इमेजेस देखते हो, लाइक जो फ़ोन वाले फ्रैगमेंट में या स्टेटसेस वाले फ्रैगमेंट में आप जाते हो, या फिर इंस्टाग्राम में आप कोई भी फोल्डर, नीचे होम पेज में होम का एक छोटा सा घर नज़र आ रहा होता है, ठीक है। इसी तरह फ़ोन में क्या नज़र आ रहा था, फ़ोन पे छोटा सा आपको नज़र आ रहा था, फ़ोन का बटन नज़र आ रहा था, या भी कोई भी बटन की डिज़ाइनिंग करनी है। लाइक यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मैं देखें ज़रा, मैं कौन कौन सी चीज़ें इधर ऐड करूँगी। लाइक मैंने अलार्म कोई बटन को शो करवाना है, अलार्म का मैं आइकन ऐड करूँगी, इसको कलर दूँ, इसको हाइट विड्थ अपनी मर्ज़ी से मैं दे सकती हूँ। उसके अलावा मोस्ट कॉमनली आइकन जो आप देखते हो ऐप्स में, देखते हो एरो, देखते हो आप एरो आगे पीछे जाने के लिए, ठीक है, नेक्स्ट जाने के लिए एरो को देखते हो। उसके अलावा आप मोस्ट कॉमनली यूज़ अपनी ऐप्स में देखते हो बैटरी का बटन देखते हो आपकी, बल्कि मोबाइल की स्क्रीन में बैटरी का बटन होता है, ठीक है। वो बैटरी इसी तरह जो है इस चीज़ को देखते हैं। ब्लूटूथ का ऐप में भी आ जाता है, जैसे आपका आता है जैसे शेयर इट वाली ऐप में आपने ब्लूटूथ का बटन देखा, ठीक है। वो इसी तरह ये वाले आइकन्स को हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, इनको कलर देते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, तो इसको हम जो है ऐड कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप कॉमनली यूज़, लाइक मैं इधर कहती हूँ कि मैंने होम फ्रैगमेंट के लिए एक होम का आइकन यूज़ करना है। कौन से होम के सारे आइकन आना चाहिए। बेसिकली इंस्टाग्राम में भी आप जो मेजरली ऐप में ये वाला आप आइकन देखते हो, इस आइकन को आपको नीचे फ्रैगमेंट या ऊपर नज़र आ रहा था, ठीक है। इस तरह हम जो है अपने ड्राइबल में वो इमेजेस को सिलेक्ट करते हैं, ड्राइबल में वो आइकन्स को सिलेक्ट करते हैं जिनमें जिन्हें जो है हमने अपने लेआउट में दिखाना है, जिन्हें हमें अपने यूज़र को शो करवाने में जाना है। अब जब होम पे क्लिक करते हो तो होम का फ्रैगमेंट शो हो जाता है, होम की स्क्रीन शो हो जाती है। अब इस होम के जो है बटन पे क्लिक होने से क्या शो होगा, ये भी सारी चीज़ें हम जावा में ही हैंडल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, और इसमें जो मेजर चीज़ें हैं वो आपको बता देती हूँ। इसमें वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ में कलर है। लाइक अपनी ऐप का व्हाट्सएप का कलर क्या है, व्हाट्सएप का कलर ग्रीन है, वाइट है, थोड़ा सा डार्क ग्रीन है। जब व्हाट्सएप आप ऑन करते हो तो ऊपर वाली स्क्रीन में डार्क ग्रीन कलर हो जाता है, ठीक है। वो सारे कलर हम यहाँ पे मैनेज करते हैं, कलर दे देते हैं, हर कलर को नाम दे देते हैं। फिर इस जैसे मैंने कह दिया, जैसे आप वेरिएबल्स को नेम देते हो ना, वेरिएबल इन देते हो, ठीक है। फिर इन तो नहीं, वेरिएबल जैसे वेरिएबल 4 देते हो, फिर उसको वैल्यू भी साइन करते हो, फिर वो वैल्यू जब भी आप कॉल करते हो उस वेरिएबल को तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाती है। इस तरह मैं कलर को नेम दे देती हूँ, ठीक है। ये मेरे कलर का नेम है। अब वो कलर यहाँ पे मैंने इसमें सेट किया, ठीक है। अब जब भी मैं टील 200 करूँगी तो जो कलर मैंने सेट किया होगा वो मेरा आ जाएगा। इसी तरह जो है मेरी स्ट्रिंग्स में है, आपने ये चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी, ठीक है। स्ट्रिंग में मैंने चाह रही हूँ कि मेरा ई कार्गो यू जो है कब शो हो, जब मैं ऐप नेम का नाम इस्तेमाल करूँ तो ये वाली स्ट्रिंग मेरी शो हो जाए। जैसे हम कहते हैं ना 4 इधर